हाय दोस्तों। मैं कुछ मेरे कुछ थॉट्स थे, मेरे कुछ चीज़ें इकट्ठा हुई थी, मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं थीं जिसे मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हुआ यूँ कि मैं जब रायगढ़ में था तो वहाँ एक व्यक्ति को देखा था, कुछ अजीब सी घटनाएं देखी थी। जब वापस मैं यहाँ अपने शहर में आया हूँ और वहाँ भी लगभग उन सेम चीज़ों को देखा। एक अनजाना सा व्यक्ति था जिसे मैं मिला। रायगढ़ में उसको बस मैं देख पाया था, बातचीत नहीं हो पाई थी, मिल नहीं पाया था, लेकिन वो व्यक्ति मुझे जब यहाँ अंबिकापुर में मिला मुझे, तो मेरे मन में बहुत से सवालात थे, बहुत से डाउट्स थे। मैं उनसे क्लियर करना चाहा, उनको जानना चाहा और जान के मैं बहुत आश्चर्य हुआ। एक अघोरी के रूप में, एक अघोरी बाबा के रूप में एक व्यक्ति क्या सोचा है और क्या जानता है, दुनिया उसके अनुसार किस प्रकार से है। एक बहुत ही एक नॉर्मल सा व्यक्ति है। कुछ उसमें वैज्ञानिक लक्षण भी मुझे दिखे, सही बताऊं तो। और एक जिज्ञासा व्यक्ति भी दिखा है, बहुत ही जानकार व्यक्ति दिखा, अपने आप में वो सर्वज्ञ भी लगा। बट एक बहुत ही नॉर्मल सा इंसान था वो। तो उसकी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे अच्छी लगी, इसलिए सर मैं इसको बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। हो सकता है कि आपको भी अच्छी लगे। तो हुआ यूँ कि जब मैं अंबिकापुर में उस व्यक्ति को देखा तो मैं उसके पास गया और मैं उससे कुछ क्वेश्चन किए। मैंने बोला कि हे गौरी बाबा, मैं जब रायगढ़ से ट्रांसफ़र होकर आया हूँ सरगुजा ज़िले में, जब मैं रायगढ़ में था तब अपने करीबी के मरने पर केलो नदी के किनारे जहाँ पर मृतक को जलाया जाता है, वहाँ गया हुआ था। और चूँकि मुझे पहुँचने में थोड़ी देरी हो गई थी और शाम भी हो गया था, तो मेरे पहुँचने के पहले ही मृतक के रिश्तेदार लाश को जलाकर जा चुके थे। मैं जैसे ही वापसी के लिए निकला, आप उसी समय लकड़ी का कुछ गट्ठा लेकर आप वहाँ पर पहुँचे थे। मुझे बहुत जिज्ञासा हुई, मैं वहाँ पर रुक गया। आप हवन की तैयारी करने लगे, जलाने लगे, कुछ मंत्रों का उच्चारण करके आप अच्छे से देखा मैं हवन कर रहे थे। मैं अपने मोबाइल से वहाँ के आसपास की एक फ़ोटो और वीडियो क्लिक कर लिया था, आपके पूछे बगैर। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कुछ फ़ोटो में मुझे ऐसे कुछ दृश्य दिखाई दिए जो मैं समझ नहीं पाया कि आप कौन हैं। और इसके बाद कई बार मैं शमशान भी गया, नदी किनारे भी आपको खोजा, पर आप नहीं मिले। तो आज मेरी आपसे मुलाकात हुई है, इसके लिए मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो हे अघोरी बाबा, आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? आप अपना परिचय दीजिए। मुझे आपके बारे में जानना है, क्योंकि मैंने नास्त्रदमस के द्वारा दी हुई भविष्यवाणी की कुछ फ़ोटो देखा हूँ, वो फ़ोटो और आपका जो मेरे द्वारा लिया हुआ फ़ोटो है वो भी मिलता है। तब दोस्तों बाबा ने जो मुझे लिख कर दिया, कुछ उनसे जानने का मौका मिला, उसे मैं शायद आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक सांसारिक प्राणी हूँ। मैंने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की है पर कुछ हासिल नहीं कर पाया। तब मैं नसीब में जो है उसी पर तसल्ली कर लिया। फिर दुनिया में इधर उधर भटकता रहा, पर कभी सुकून नहीं मिला। मैं बूढ़ा आदमी, अकेला। आज आज हमारा कौन है इस उम्र में? अगर देखो तो मैं तीर्थ स्थल मंदिरों के बाहर भिक्षा मांगता रहता हूँ, गाँव में शहरों में भीख मांगता रहता हूँ। पर हम गरीबों का कोई नहीं है। जितना भीख दुनिया देती है उससे दो समय की खाना नसीब नहीं हो पाता है। हम गरीब भिखमंगे असहाय लोग जब शहरों में जाकर भीख मांगते हैं तो अमीर लोग भिक्षा देने के बजाय हमें जहर देते हैं। बोलते हैं भूखे नंगे सुबह सुबह आ गए मांगने। चाहे वो दिन का 11 ही क्यों न बचा हो, चाहे दोपहर के 2 ही क्यों न बजे हों, हम उनकी नींद पर जैसे खलल कर देते हैं। गंदी गंदी शब्दों के द्वारा हमें लोग सुनाते हैं। क्या हम भूखे नंगे नहीं हैं? क्या इस दुनिया में दर दर भटकते कहते हैं कि आगे जाओ, हमें मालूम नहीं कहाँ जाओ, मतलब तरह तरह की बातें करते हैं। बाबा का कहना था कि हम लोग 20 से 25 घरों में जाते हैं तो मुश्किल से 3 से 4 घरों में ही भीख मिलता है। और अगर दिन भर का हिसाब करें तो 15 से 20 रुपए। तो बाबा ने बोला कि हे बबुआ, कि अब तुम ही बताओ कि इतने रुपयों में क्या एक समय का खाना मिलेगा?
पिछले साल गर्मी का मौसम था, तब वो जब भीख मांगने के लिए गए थे तो आसपास के लोग चिल्लाने लगे कि हे भूखा नंगा कहने लगे, और भगाओ इसे। इसी में किसी ने मुझे पत्थर फेंक कर भी मारा था, जिसमें से मेरे आँख के ऊपर एक खून से लथपथ अ, हो गया था, आँख का ऊपर का जो हिस्सा था, और मुझे धुंधला दिखाई देने लगा। तभी से मैं निर्जन स्थान में रहता हूँ, और मुझ पर किसी की जब दया होती है तो रोड किनारे कोई दे देता है। 3-4 दिनों में कभी कोई शाम को कुछ थोड़ा सा खा लिया तो खा लिया, यही नसीब होता है। फिर बाबा ने बोला कि मैंने सोचा कि मैं मर जाऊँ, ऐसा बाबा का बोलना था। और वो बोले कि मेरे लाश का क्या होगा। तब से मैं इस शमशान में ही रहने लगा, यहीं रहता हूँ। लाश जलाने वालों में से कोई कुछ दे देता है कभी कभार तो खा लेता हूँ। और आंखें अब दिखती भी नहीं हैं, कम दिखती हैं, कम सुनाई देती हैं। लिख सकता हूँ, और पत्थर पड़ने के बाद भी मैं बोल सकता हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनका बोलना था कि बाबू आज तूने इस बूढ़े को खाना दिया, क्योंकि मैं वहाँ कुछ खाना वगैरह लेके गया था, उनको दिया था तो बहुत खुश हुए थे। और बोले कि मैं तुम्हारा ऋणी बन गया हूँ, जो भी पूछोगे मैं उसको लिख कर बताऊँगा। तब मैं कुछ चीज़ें उनसे पूछता गया, और वो दुनिया को किस नज़र से देखते हैं उसके बारे में वो लिखते गए और लिख के मुझे देते गए, है ना। तो उस चीज़ों को मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। उन्होंने पहली चीज़ें जो मेरे मन में डाउट था एक महाकाल के बारे में, तो मैंने पूछा महाकाल के बारे में, तो उन्होंने बताया इस दुनिया और दुनिया के बारे में कुछ ऐसा बताइए। जब मैं उनसे पूछा तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से कई बार मिन्नतें करने के बाद कुछ चीज़ें बताई। और उसमें उन्होंने बोला कि बबुआ, ऊपर वाले ने जब इस सृष्टि की रचना की तब वो बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि दुनिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर लेगी कि ऊपर वालों के पावर का दुरुपयोग करने लगेगी। ऊपर वाले ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने जल थल भी बनाया। एक तरफ जल में रहने वाले जीव जंतु ने कभी किसी क्षेत्र को नहीं बांटा, सभी स्वतंत्र रूप से कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं, न तेरा न मेरा, सबका बराबर। दूसरी तरफ थल में रहने वाले इंसानों ने क्या किया, जाति धर्म संप्रदाय अमीरी गरीबी के आधार पर बंटवारा कर दिया। कितना अंतर है बोलने वालों में और मुख्य जीव जंतुओं में। ऊपर वाले सिर्फ यही जानते हैं कि इंसान ने क्या अच्छा किया, क्या धर्म के रास्ते पर चला, क्या वो सत्य है। इंसान ने क्या बुरा किया, क्या अधर्म का रास्ता अपनाया, क्या वो असत्य है। हर एक धर्म तो यही कहता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, सबके लिए ऊपर वाले द्वारा यही सिद्धांत दिया गया है। ऊपर वाले भी इन्हीं दो बिंदुओं के आधार पर कर्मदंड देते हैं। ऊपर वालों ने सबके शरीर के खून का रंग लाल, सारे अंग प्रत्यंग एक जैसे बनाया, पर यहाँ पर इंसान अपने स्वार्थ की आपूर्ति के लिए गिरगिट को मात दे देता है। गिरगिट रंग बदलती है तो पता चलता है, पर वही इंसान रंग बदले तो क्या पता चलता है, नहीं ना। अपने स्वार्थ के लिए इतने ज़्यादा मत गिरो कि दुनिया के पालनहार देवता विष्णु भगवान की आंसू नहीं रुके। सर्वश्रेष्ठ भगवान माने जाने वाले श्री कृष्ण भगवान, जो कि अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय के लिए 16 कलाओं का उपयोग किए थे, वहीं पर आज उसके विपरीत धर्म पर अधर्म की, सत्य पर असत्य की विजय के कारण सर्वश्रेष्ठ भगवान खून के आंसू रो रहे हैं। पालनहार महाविष्णु भगवान एवं शनिदेव में काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया है। विवाद के कारण शनिदेव के अनुयायी पर दुर्व्यवहार, गरीबों पर, मजदूरों पर, किन्नरों पर, असहाय बूढ़े महिलाओं पर, भिखमंगों पर जो बर्ताव दुनिया वाले कर रहे हैं, वो दुनिया के विवाद का कारण रहा। इस विवाद के कारण महाविष्णु भगवान ने अपना इस्तीफा ब्रह्मा जी को सौंप दिया, और ब्रह्मा जी ने कहा वो यह है कि हे जगत के पालनहार महाविष्णु भगवान, इतने से आप अपना धैर्य न खोएं, आगे देखिए।
आपका इस्तीफ़ा नामंजूर किया जाता है। ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि आप कुछ दिनों, कुछ सालों के लिए शेषनाग पर आराम के लिए जाइए। तब तक अपना चार्ज ब्रह्मास्त्रि ने महाकाल को सौंप दिया। महाकाल चार्ज में आते ही तांडव चालू कर दिए और अब की बार दुनिया वालों के लिए काल सिद्ध हुआ। दोस्तों आगे की जिक्र करते हैं तो उसमें उन्होंने बताया महाकाल की सरकार के बारे में। उन्होंने बोला कि सनी देओल ने न्यायाधीश होने के नाते सिर्फ फैसला दिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए उपस्थित हुए। पहले महाकाली माई, दूसरा महाकाल, तीसरा काल भैरव, चौथा महाकाल के 11वें अवतार बजरंग बली, और इस प्रकार कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इसमें देखेंगे तो महाकाली माई की आज्ञाकारी कोरोना वायरस की कार्रवाई शुरू है। महाकाली माता का आदेश, बिटिया सूर्यदेव को प्रणाम करना, सूर्यदेव के अनुयायियों को आशीर्वाद देना, जो मांसाहारी है उन पर टूट पड़ना, क्योंकि मांस में एसिड तुरंत बनता है। जो लोग एसी कार, एसी महलों में हैं उन पर कयामत ढाना। उन्होंने बताया, और ये चीज़ मुझे भी बहुत व्याकुल की। मैंने बोला कि हे अघोरी बाबा, मैंने कुछ दिन पहले ही नास्त्रोदमस का 16वीं शताब्दी के द्वारा बनाई हुई पिक को देखा, और आपका रायगढ़ में जो पिक था वो बहुत ही मिलता जुलता है। तब मुझे बाबा ने बोला कि सुनो बबुआ, दुनिया वाले मूर्ख हैं, अपने अपने स्वार्थ के अनुसार उनके द्वंद्वों की व्याख्या कर रहे हैं। उन्हें उस पिक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। उस पिक्स को गौर से देखो तो उसमें त्रिशूल है, वो किसका होता है? महाकाल का। उसमें फरसा है, किसका होता है? काल भैरव का। उसमें शिवलिंग है, वो किसका होता है? उसमें सूर्यदेव है। उसमें महाकाल, महाकाली, काल भैरव के सामने एक इंसान खड़ा है जो दुनिया का मुक्तिदाता है। ये मुक्तिदाता पूजा अर्चना कर इनको मना रहा है और इस कोरोना वायरस के मुक्ति के लिए दुआ मांग रहा है। तभी सूर्यदेव प्रकट होते हैं। इसका मतलब समझे बबुआ? जहाँ जहाँ सूर्यदेव की कृपा होगी वहाँ पर कोरोना वायरस से मुक्ति या कम होगा। सूर्यदेव की कृपा से इंसान अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकता है। जितनी ज़्यादा गर्मियों में इसका आशीर्वाद प्राप्त करोगे, आपका रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। कभी देखा है कि गर्मियों में पसीना बहाने वाले मजदूरों का, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी बड़ी होती है कि उन्हें पानी, बरसात, ठंड, गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एसी कूलर का उपयोग करने वालों को इतना तुरंत प्रभाव पड़ता है। इम्यूनिटी सिस्टम कोई एक दो दिन में नहीं बढ़ती है। जर्मनी, इटली, फ्रांस, अमेरिका, रसिया, जिनमें सूर्य के प्रभाव, सोलर एनर्जी बहुत कम होती है, कितनी ज़्यादा चिकित्सीय सुविधाओं के बावजूद तबाही है वहाँ पर। इतनी ज़्यादा प्रिकॉशनरी एक्शन के बाद भी बहुत ज़्यादा लोग मरे, क्योंकि यहाँ पर ठंडा देश होने के कारण कोरोना वायरस हवा में तेज़ी से फैलने लगा। वहीं पर गर्म देशों में गर्मी के महीनों में बहुत कम। जैसे ही बरसात, ठंड आई, बेतहाशा वृद्धि हो गई। इतना याद रखो कि जो लंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी वायरस जो है वो हवा में फैलती है। ब्लड से संबंधित वायरस, चाहे वो कैंसर हो या एसिड हो, हवा में नहीं फैलता है। और उसके बाद मैंने बाबा से बोला कि हे बाबा कि दुनिया के बारे में आप कुछ बताइए, ताकि दुनिया वालों ये जान सके कि उनकी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। तब अघोरी बाबा ने मुझे दुनिया को अपने नज़रिए से देखते हुए कुछ चीज़ें बताई, जो मुझे बहुत प्रभावित की हैं, उसे भी मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि दुनिया में, जर्मनी में एक तानाशाह हुआ था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। इसका प्रचार मंत्री था डॉक्टर गोबुल्स। डॉक्टर गोबुल्स का कहना था कि झूठ को इतनी बार दोहराओ कि वह सच हो जाए, और इसी प्रकार झूठ बोल बोल के वह वाहवाही लूटे, जीते भी और हिटलर बना तानाशाह।
आज पूरी दुनिया में यही चल रहा है, झूठ बोल बोल के 5 सालों तक राज करो और फिर देखा जाएगा। उसी दौरान इटली का तानाशाह भी हुआ था, जिसका नाम था ब्रिनेटो मुसेलिनी। अघोरी बाबा ने मुझे बताया कि बेटा, तुम्हें या दुनिया के बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि करप्शन का जन्मदाता कौन है। इसका जन्मदाता है ब्रिनेटो मुसेलिनी। इसका एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत था कि 100 मूर्ख की सलाह के सामने एक बुद्धिमान की सलाह मानी जाती थी। इसका नैतिकता के आधार पर सिद्धांत है कि किसी भी इंसान को इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों को खरीद सके, और किसी भी इंसान को इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को बेच दें। दुनिया का पहला प्रधानमंत्री कौन था बबुआ? तो उन्होंने बताया, रॉबर्ट वाल्सपोल। इनका सिद्धांत था कि सोए हुए कुत्ते को सोए रहने दो। पूरी दुनिया में इन तीनों नेताओं का राजनीतिकरण चल रहा है मुसोलिनी के सिद्धांत पर। अब क्या कहें, गरीब जनता के पास अपने आप को बेचने के सिवा बचा ही क्या है। अब उन्होंने बताया इसके बारे में कि कैसे इसके बारे में बताया कि हजारों की संख्या में गरीब मजदूर दलालों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य अपनी घरेलू समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से अपने परिवार के साथ चले गए। उन देशों के राज्यों के उत्थान के लिए खून पसीना बहाया। इस प्रकार उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। फिर उन्होंने बताया कोरोना महामारी के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, क्योंकि उसी समय ये वायरस शुरू हुआ जब ये अपने पीक पर था। तब ये स्वार्थी लोग, ऐसा उन्होंने बाबा ने बताया कि ये स्वार्थी लोग राज्य से इनको भगाने लगे। किसी ने इनकी एक न सुनी कि ये गरीब मजदूर अपने परिवार को लेकर दर दर भटकते रहे, कहीं बस स्टैंड तो कहीं रेलवे स्टेशन पर, हजारों की संख्या में। यहीं पर कोरोना वायरस, जब कोई भी साधन नहीं मिला तो ये हजारों मील का सफ़र कर कर पैदल जाने लगे, भूखे प्यासे। कई लोग अपने परिवार को भी इस दौरान रास्तों में खोए। अब मैं पूछता हूँ कि इन कर्णधारों से किसी भी देश का, किसी भी राज्य के मुखिया लोगों से इन्होंने क्या इन लोगों के लिए कोई व्याख्या की, कोई व्यवस्था की? नहीं ना। देश से, राज्यों से उम्मीद करना बेईमानी है। अब आती है मंदिरों में संतों और बाबाओं की। सबसे पहले बताता हूँ कि मंदिर के में महाविष्णु भगवान पालनहार है। बात करूँ तो सिर्फ केवल 2 मंदिरों की, एक पद्मनाभन महाविष्णु मंदिर और दूसरा तिरुपति बालाजी। ये दोनों मंदिर महाविष्णु भगवान के हैं। इन दोनों मंदिरों में करोड़ों अरबों रुपए हैं। करोड़ों अरबों की सोने चांदी हार हैं। अब बात करें तो संतों की, तो इनके पास भी करोड़ों रुपए हैं। जैसे ही कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा, मंदिर बंद हो गए, संत बाबा अपने अपने दुकानें बंद कर दिए। ये सब बिल में घुस गए। इन्हें पैर, मतलब चरण स्पर्श करने वालों का बहुत शौक था ना, करवाने वालों का। जैसे ही कोरोना इन लोगों को बोलने लगा, दूर से चरण स्पर्श करो, ये दूर भगाने लगे हमको। सच्चे में संत बाबाओं तो मौत से भी नहीं डरते हैं। फिर ये बिल में घुसने लगे। मोहम्मद गजनवी विदेश से आकर सोमनाथ मंदिर को लूटा, जो इतिहास के पन्नों में है। ऐतिहासिक घटना से दुख होता है, पर वर्तमान में हर मंदिर में मोहम्मद गजनवी बैठे हुए हैं जो लूट रहे हैं। पद्मनाभन मंदिर में या तिरुपति मंदिर में जो रुपए, गहने, हार चढ़ावा होता है वो किसका है? अरे मूर्ख, दुनिया के रखवाले ट्रस्टी बनाए हो। उस धन का उपयोग कौन कर रहा है? वो रुपए, धन दौलत तो महाविष्णु भगवान, दुनिया के पालनहार का है। उसे तुम लोगों का धर्म और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसे गरीब मजदूर, गरीब की लड़कियों की शादी, असहाय माँ बाप, कोठी किन्नरों के खान पान, पुनर्वास की व्यवस्था कराने में लगाओ। पर तुम लोगों ने इसे क्या समझ रखा है? इनके पुरोहित को देखना, कितने हार पहन कर आते हैं। सोचो, इनके बीवी बच्चे, परिवार, रिश्तेदारों को कितने हार दे रखे होंगे ये। अगर इन मंदिरों के 25% रुपए भी अगर कोरोना वायरस से पीड़ित गरीबों पर खर्च कर दिए जाते
तो आज स्थिति कुछ और होती। लूटो, कितने लूट सकते हो। अब आती है महाकाली माई की सरकार, उसी हार से गला घोट कर मारेगी। देख लो, 6 महीने का समय है। धिक्कार है तुम लोगों पर। बात करूं इन संत बाबाओं की, तो जिन्हें अपने वचन पर नियंत्रण नहीं है वही प्रवचन दे रहे हैं। इन संतों ने नास्त्रदमस की, जय गुरुदेव की, कीरों के संत रविदास की भविष्यवाणी को अपने अनुसार बताकर अंधे अनुयायियों को मूर्ख बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अंधे इसलिए बोल रहा हूं कि एक शिष्य बोलता है कि हमारे बाबा ने मरे हुए को जिंदा कर दिया है। अब इन अंधे लोग ये नहीं जानते, न जान सकते हैं कि जो संत बाबा कोरोना महामारी के कारण दुकान बंद करके बिल में घुस गया, जो मृत्यु शैया में तड़पता कोरोना वायरस के मरीज को जीवित करने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो मरे हुए इंसान को जीवित कैसे कर सकता है। कोरोना वायरस महामारी के समय दर दर भटक रहे मजदूरों, गरीबों की भीड़ में जाकर तुम्हारा बाबा संत जाता है और उसको प्रवचन देता है। कैसे बातें करते हो। उसे अपनी जान की पड़ी थी। उसे वो क्या, किसी मरे को जिंदा क्या करेगा, वो तो खुद मरा हुआ है। आगे बाबा बताते हैं कि सोचो अंधभक्तों के बारे में। तुम संत बाबा लोग जिस तरह से भक्तों को अंधा बनाकर प्रवचन दे रहे हो, महाकाली माई एक दिन तुम लोगों को अंधा बनाएगी। कटोरा लेकर बैठोगे तो आंख खोलकर भी नहीं, सब तुम पर थूकेंगे। मंदिरों में वीआईपी गेट बना रहे हो। गरीब लोग पसीने बहाकर देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, उन्हें ईश्वर आशीर्वाद देते हैं वीआईपी लोगों के लिए, और ऊपर से वीआईपी गेट बना रहे हो। मंदिरों के दरवाजों के सामने शनिदेव के अनुयायी को पहचानो। इन पर श्रद्धापूर्वक जितने धन लुटाओगे, आगे मंदिर में देवी देवता उतने ही ज़्यादा आशीर्वाद देंगे। शनिदेव के अनुयायियों से मतलब है जिन्हें आप बोलते हो भीख मांगने वाले लोग, जो मंदिरों के सामने बैठे रहते हैं। अरे मूर्ख, पहले उन्हें खुश करो, पहले उन्हें दान दक्षिणा दो। अंदर के पाखंडियों के पास जो चढ़ाते हो, वो आपके धन का दुरुपयोग करते हैं। इस गुनाह में आप लोग भी हिस्सेदार हो। समय है, सुधर जाओ। महाकाल के गले में जौहर है, वह रोहू केतु ग्रह है। दुनिया भर में 50% से अधिक लोगों में जन्म समय तारीख के आधार पर काल सर्प योग है। राहु केतु ग्रह के द्वारा बाकी के 7 ग्रहों को घेर लिया गया है काल्प सर्प योग। आज आधी से ज़्यादा दुनिया को इस काल्प सर्प योग ने घेर रखा है। तबाही का मंजर है। बचाव का उपाय, जो भी उपाय है वह 6 माह में सुधर हो जाएगा, ऐसा बाबा ने मुझे बताया। अघोरी बाबा से मैंने पूछा कि बाबा ये बताइए कि हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा देवी देवताएं हैं, इतने विकसित हैं, फिर भी हम लोग इतने विकसित क्यों नहीं हो पा रहे जैसा हमें होना चाहिए। तब बाबा ने मुझे बताया कि विकसित देश और विकसित इंसान इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द दिल आत्मा जमीर। जिसे जिस भी इंसान या देश का जितना ज़्यादा दिल जमीर आत्मा मर चुकी होगी, वो उतना ही विकसित हो जाएगा। आज किसी परिवार में 4 भाई हैं, 2 गरीब हैं, 2 अमीर हैं, लेकिन वो अमीर भाई का जमीर आत्मा दिल मर चुका है, तब तो अपने भाई का उत्थान नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं विकसित देशों की। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया, यूएस, इन लोगों की। इन देशों के लोग किसी दूसरे देश जाते हैं तो देखो वो 3-4 बैग को अकेली लड़की लड़का उठाकर चलते हैं। वो कूली नहीं बुलाते हैं। वहीं पे हम हिंदुस्तानी कुली कुली चिल्लाते रहते हैं। कोई नन्हा बच्चा भी हो तो उसकी माँ गोदी में नहीं होगी, बल्कि किसी आया की गोदी में देखोगे आप उसको। कोल्ड कंट्री होने के नाते वो लोग ठंड से बचने के लिए ड्रिंक शराब का एक पैक लेते रहते हैं, जो और अपने काम पर लगे रहते हैं बस। पर इस देश में
गधे, घोड़े, खच्चर के अंडर में शेर काम कर रहे हैं। बुद्धि से जो कमज़ोर इंसान है उनके अंडर में बुद्धिमान व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो कहाँ से तरक्की होगी? यह है आरक्षण का परिणाम। आज भी हिंदुस्तान में लगभग 80% गरीब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। आरक्षण देनी हो तो इनके लिए रहने का मकान दो, खाने का भोजन दो, पुनर्वास की व्यवस्था कराओ, बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था दो। यह उचित होगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। दुनिया वालों, सोचो जरा, एक सीनियर कर्मचारी चयनित उम्मीदवार को परीक्षाधीन पीरियड में ट्रेनिंग देता है। बाद में वह ट्रेनिंग देने वाले आरक्षण के आधार पर ऑफिसर बन जाता है। ट्रेनिंग देने वाला उन्हीं के अंडर में जमीर आत्मा को बेचकर नौकरी करता है। उसे कैसा महसूस होगा? यह भी गुनाह की श्रेणी में आता है। आरक्षण देना हो तो गरीबों को दो। फिर उन्होंने मुझे विकासशील देश और विकसित देश के कर्म के आधार पर अंतर बताया। उन्होंने बोला कि एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में शेर होता है जो आए दिन किसी न किसी जंगली जानवर को मार कर खा जाता है। जंगली जानवर इस पर मीटिंग करते हैं और इस प्रकार शेर के कारण हम जंगली जानवरों का अस्तित्व खतरे में है। जंगली जानवर बोलने लगे कि कोई तो हम में से जाकर शेर से बात करे। तब पेड़ से कुलाटी मारता हुआ एक बंदर सामने आया और बोलने लगा कि मैं शेर से बात करूंगा। सभी जंगली जानवर उसे अपना नेता चुन लेते हैं। दूसरे दिन फिर एक हिरण को शेर दबोचकर खा जाता है। इस पर सभी जंगली जानवर भड़क जाते हैं। एक तो बंदर वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा है और कुछ कर भी नहीं रहा है, हमें नेता बदलना पड़ेगा। बंदर को मीटिंग में बुलाया जाता है। बंदर एक और मौका मांगता है। बंदर कहता है कि इस बार शेर की ऐसी की तैसी करता हूँ, समझ क्या रखा है। फिर अगले दिन शेर एक खरगोश को दबोच लेता है। बंदर ऊपर इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगा रहा है और डंगाल को हिला रहा है, पर शेर खरगोश को खा जाता है। फिर सभी जंगली जानवर उसे कटघरे में बुलाते हैं। बहुत नेता बना फिरता है, वीआईपी ट्रीटमेंट लेता है, क्या उखाड़ पाया? वीआईपी ट्रीटमेंट वीआईपी ट्रीटमेंट बोल बोलकर कान खा गए हो। क्या दिया है तुम लोगों ने? मुझे वाहन दिए? नहीं, वाहन देते तो साले शेर के ऊपर चढ़ जाता मैं और मामला वहीं खत्म हो जाता। बस यही अंतर है विकसित देश और विकासशील देशों का। विकसित देश वाहन देते हैं, सब साधन उपलब्ध कराते हैं, जबकि विकासशील देश सिर्फ डंगाल हिला रहे हैं। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा जी, कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताइए, इसका कुछ निदान है क्या? तब बाबा ने मुझे बोला कि कोरोना वायरस एक प्रलय है, एक महाप्रलय नहीं। साइकोलॉजिकल डाइवर्सन एंड लेबर यहाँ भी है और ऊपर वालों में भी है। स्वास्थ्य विभाग महाकाल के पास पालनहार का काम, महाविष्णु भगवान के पास न्यायाधीश का काम, शनिदेव के पास, सभी देवी देवताओं के पास कार्य बटा हुआ है। प्रलय, महाप्रलय का प्रभार शमशान वासनी महाकाली माई के पास है, प्रलयकारी विंध्यवासिनी। पहला राम भगवान को 14 साल का वनवास, मर्यादा पुरुषोत्तम का आज्ञाकारी पुत्र। अब मैं पूछता हूं कि ऊपर वालों के बनाए गए नियम, कायदे, कानून, आज्ञा का पालन क्या किसी ने किया? नहीं ना। पितृपक्ष 14 दिन का, कोरोना वायरस 14 दिन का, समझ में आया? और कुछ बताऊं? क्योंकि दुनिया वालों ने ऊपर वाले के बनाए गए धर्म, कर्तव्य, आदेश का पालन करने में असमर्थता दिखाई, इसलिए अब की बार प्रलय आएगी तो उसमें 14 साल का वनवास होगा, तैयार रहो। उसका वाहन होगा क्यूलेक्स मच्छर। नेचर का इस प्रकार दोहन किया कि इंसान, जंगली जानवर खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकते। फैक्ट्री मिल मालिक फैक्ट्री मिल चलाते हैं और आम जनता के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस, धुआं, धूल, धक्कड़ इस कदर फैला रहे हैं
कि वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति अपना संतुलन खो बैठेगी और जल प्रलय होगा। फैक्ट्री, मिल मालिक और चंद लोग इसमें दिन दुगनी रात चौगनी कमाई कर रहे हैं, जबकि गरीब जनता, आम लोगों के हिस्से में केवल धुआं और धूल आ रहा है। उनको दुनिया भर के बीमारी, किसानों की जमीन सब ले चुके हैं और जितनी कमाई करते हैं उससे ज़्यादा खेती की दवा में खर्च हो जाती है। आधी पब्लिक इसे वो नहीं देख पा रही है जो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जनता को यह हक है कि फैक्ट्री, मिल मालिकों में धुएं का शोधन के लिए पॉल्यूशन संयंत्र लगाए। इस छोटी सी एक्सीडेंट होती है जब भी, तो हजारों की भीड़ रोड को जाम कर देती है। इसे नहीं देख पा रहा है कि अंधयुक्त जो जनता है, जो पॉल्यूशन संयंत्र नहीं लगा देख सकती है, उसे मिल फैक्ट्री को बंद करवाना चाहिए। उसे फैक्ट्री, मिल मालिकों, अमीर लोग, उनके घरों में एसी, कारों में एसी लगे हुए हैं, उन्हें इस धूल धुआं का असर नहीं होता है। उन्हें बोलो एक दिन एसी कूलर का उपयोग न करें, तब उन्हें महसूस होगा कि क्या है जनता नपुंसक है, जिसके कारण उनका दोहन कर रहे हैं। नपुंसक से पुंसक बनो। ऊपर वालों, इस दुनिया के द्वारा विकसित देशों पर जो कहर हुआ है उसका कारण विकास के लिए बुद्धि का जरूरत से ज़्यादा विकास, धंधे के लिए मैं करने में लगे रहो। हम सबके अमीर देश इनका ईगो ही कहर बरसाया। विकास, तरक्की, डेवलपमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आत्मा, जमीर, दिल। इन विकसित देशों का दिल, आत्मा, जमीर मरी हुई होती है, जिन्हें सिर्फ अपनों से मतलब है और धर्म के विरुद्ध भी है। सारे संसार में कई ऐसे देश हैं जिनके पास पीने को पानी नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। ये सारे अमीर देश वहाँ जाते हैं, वीडियो के माध्यम से उनकी गरीबी, बेबसी, दुख, पीड़ा को दुनिया भर के सामने मजाक के रूप में लेके आते हैं। कभी उनके जीवन यापन, पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए नहीं सोचते हैं। उल्टा वीडियो बनाकर करोड़ों रुपए कमाने के पीछे पड़े होते हैं। गरीब देशों के इंसानों की आत्मा रोती है, अमीर धिक्कारता है। उनके पास अपने आप को बेचने के सिवा और कुछ भी नहीं रह पाता। पर विकसित देश, तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ, शनिदेव के अनुयायियों को जितना दोहन करना था कर लिए। अब खतरनाक सजा तुम लोगों के लिए फैसला सुना चुका है। वो है कोरोना वायरस। अभी तो ट्रेलर है, आगे अगर नहीं सुधरोगे तो 6 महीने के भीतर पूरी फिल्म देखोगे। अब की बार महाकाली माई की सरकार है जो उल्टा करने की फिराक में है। गरीबों को अमीर और तुम लोगों को गरीब, जैसे गरीब देश जी रहे हैं, महसूस होना चाहिए। तुम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए, क्या होगा पता चलेगा। जुआ सट्टा खेलने वाले, खिलाने वाले का अंजाम क्या होता है, इतिहास पर जाओ। शकुनी के द्वारा जुआ खिलाना तथा कौरव पांडव द्वारा खेलना, परिणाम क्या हुआ पता है। दोनों गुनाह की सजा क्या हुआ इसके बारे में बखूबी जानते हो। बाबा ने बोला कि कोरोना वायरस के फैलने का कारण समझ तो गए होगे, अब मैं बताता हूँ इसका निदान। नहीं बताऊंगा तो इंसान नहीं कहलाऊंगा, इसलिए सुनो। बाबा ने बताया कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए सूर्य देव हैं। जितनी ज़्यादा ताप लोगे इम्यूनिटी सिस्टम उतना ही बढ़ेगा। नास्त्र दमस के पिक्स में भी सूर्य दिखाया गया है, समझो। ठंड बढ़ने पर कोरोना वायरस का हवा में फैलना तय हो जाता है। कितना भी मुंह बांध लो, शरीर में इतने छिद्र हैं कि कहीं ना कहीं से वो घुस सकता है। इसके मेडिसिन है आर्टेमिसिया लीफ में आर्टेमिस-9 होता है, जिसका कंपाउंड आर्टेसिनेट, आर्टेमेथर, डिहाइड्रोक्सो आर्टेमिस-9 है। द कंपाउंड में हेल्प टू ट्रीट ए वैरायटी ऑफ कैंसर एंड कोविड-19। आर्टेमेसिया में टेनिन और लेनिन पाई जाती है, जो कि वायु जनित बीमारी, दमा, अस्थमा को
कंट्रोल करती है। आर्टेमिसिया प्लांट में 98% ऑक्सीजनरेटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा कंट्रोलर खेक्सी खेक्सी के बारे में बताया गया है कि जो कि चिकन से 50 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। इसमें एक ल्यूटीन प्रोटीन होता है, और वहीं पर इसका जो मेल प्लांट है उसमें यह 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। लिविंग एलिमेंट्स जो आरएनए तथा डीएनए हैं इसमें सबसे ज़्यादा इस प्लांट में पाए जाते हैं, जो कि कैंसर, एसिड, एड्स, कोविड-19 के रोकथाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा रसभरी जिसका पूरा प्लांट जो है वह कैंसर और कोविड-19 के रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है। वराही कंद के बारे में बताया हुआ, जो कि किडनी और के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के लिए भी कंद का चूर्ण बताया गया है। रिवर्ट चीनी जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी है। हल्दी के बारे में बताया है। महाभृंगराज, काली तुलसी और गिलोय, नीम, चौलाई, पूरी पेड़, अर्जुन छाल, इन सब के बारे में वैसे मैंने इसका जो पीडीएफ है, इस सारे दवाइयों का पीडीएफ एक बना के जो बाबा ने मुझे दिया है, वो आप लोगों को मैं इस लिंक में मैं डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा, जिससे आप इसको देख सकते हैं। और उन्होंने बताया कि उन्होंने मेडिकल प्लांट जो बताए हैं इन सब को मिलाकर वो कैसे दवा बनाए हैं, उन सबको तुम लोग जान लो। इसमें भी कैंसर, एड्स और कोविड-19 का इलाज है। हिंदुस्तान में जो मेडिसिन बनाई जा रही है वो कुनेन पौधे से है, जिसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही भयानक होता है। बच्चे, बूढ़े का जो मृत्यु दर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। कुनेन के स्थान पर अघोरी बाबा ने आर्टेमिसिया प्लांट के बारे में और एलिप्टा एल्बा का उपयोग करने के बारे में बताया, जो कि 14 घंटे में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफ़ी है। पॉजिटिव से नेगेटिव आना कोरोना का तय हो जाता है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी सिस्टम सोलर एनर्जी जितना ज़्यादा ले सकेंगे, साथ में दवा के साथ साथ खाते हुए नींबू के रस में इसको उबालना है। ये सारी विधियाँ मैं इस लिंक में डाल दूँगा वीडियो के माध्यम से। साइट्रिक एसिड के बारे में बताया, जो कि एक ऐसी एसिड होती है जो बॉडी में बंद होकर एल्काइलिन मीडियम में आ जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने सारे मेडिसिन के बारे में बताया है। कोरोना वायरस के कारण और उसका दोषारोपण। हर देश में, हर राज्य में संप्रदाय, धर्म, जातिवार के नाम पर बांटा गया है। जब कोई विपत्ति आती है दूसरे मुल्क पर, तो दूसरे धर्म के लोगों पर आरोप लगाते आ रहे हैं हम सब। सभी के धर्मों का सिद्धांत है। जैसे हमारे यहाँ कई धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सबसे धर्म जुड़ा हुआ है। ऊपर वालों ने सबको एक जैसा बनाया है, सबका अंग प्रत्यंग एक जैसा है। धर्म का मतलब है धर्म का अधर्म पर विजय, अच्छाई का बुराई पर विजय, न्याय का अन्याय पर विजय। बाकी आप सब समझदार हो। सबका खून का रंग लाल है। अच्छाई बुराई सब जाति धर्म में है। जो आरोप लगाते हैं, क्या उनके धर्म के लोग अपराध नहीं कर सकते? क्या वो समाज को गंदा नहीं कर सकते? बुराई हर मुल्क में, हर धर्म में है। दुनिया वाले सिर्फ उस पर ध्यान दो, क्या इंसान अच्छा है या बुरा है। किसी को भी किसी दूसरे धर्म के लोगों पर छींटाकशी करने का अधिकार नहीं है। धर्म के खिलाफ आलोचना न करें। सब धर्म एक दूसरे के लोगों का सम्मान करें, एक दूसरे के हितों की रक्षा करें। अपराध के खिलाफ, बुरे लोगों के खिलाफ एकजुट होकर उस पर कार्यवाही करें। कोरोना महामारी आई, सब देश ने, राज्य ने मेरा तेरा में आ गए। गांव भागो, निकलो यहाँ से। जब स्वार्थ था तब बुलाए, विपत्ति आई तो भगा दिए। ये कहाँ का न्याय है? ऊपर वालों ने ऐसा तो कहकर तुम्हें इस दुनिया में नहीं भेजा था। आज हर अपराधी अपराध करके दूसरे देश में पनाह ले ले रहा है। ज़रा सोचो दुनिया वाले, अगर सारी संसार एक हो जाए तो ये अपराधी कहाँ जाएंगे?
सारी दुनिया का एकीकरण का अब समय आ गया है। हर एक देश के कर्णधार, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, अपने देश की जनता से पूछे कि वो क्या चाहते हैं। सुख चैन की जिंदगी या फिर खौफ से भरे तनाव युक्त त्रासदी वाली जिंदगी। जनमत करा लो अपने अपने देश का। हर एक इंसान रात्रि में जब सोता है तब इस डर खौफ के साथ सोता है कि कब किसी देश का मिसाइल किसी देश पर छूट जाए। जितने भी एटम बम मिसाइल बन रहे हैं वो हमारी विकसित देश का प्रयास नहीं है, वो मानवता इंसानियत का दुश्मन है। जन्म संग्रह करके देखो, रैंडम पद्धति से सर्वे करा कर देख लो, सारी दुनियावासी यही चाहेंगे कि सारी दुनिया का एकीकरण हो जाए। जो खर्च बारूद बम मिसाइल में खर्च कर रहे हैं उसे पूरी दुनिया के उत्थान के लिए लगा दो, बेहतरी के लिए लगाओ, ये बोल रहा हूँ। और जो सभी देश की सेना है उन्हें सारी दुनिया में फैले अधर्म के रास्ते में चलने वालों अपराधी लोगों के खात्मे में लगा दो। दुनिया बहुत ही सुंदर हो जाएगी। अब इसका वक्त आ गया है। अमन सुख चैन की जिंदगी जनता जनार्दन को दे रहे हो या फिर मानवता इंसानियत के दुश्मन बनने को तैयार हो, फैसला तुम लोगों पर छोड़ता हूँ, फैसला जनता जनार्दन पर छोड़ता हूँ। बाद में मैंने अघोरी बाबा से पूछा कि कुछ हिंदुस्तान के बारे में बताइए, आप हमारे यहाँ अच्छे इंसान है या नहीं उसके बारे में बताइए। तो बाबा ने मुझे बोला कि किसने कहा कि सबसे पहले बता दो बाबा कि सारे इंसानों की शक्ल किसी न किसी जानवर से मिलती है, उसी के अनुरूप उसी के गुणधर्म के आधार पर वो काम करता है। दुनिया जब से बनी है पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पर एक ऐसा बादशाह आया है जिसकी शक्ल शेर से मिलती है, आपके प्रधानमंत्री की। इस देश के काम का सिर्फ तुम लोग आलोचना करते हो, समालोचना नहीं। आरोपों को ही नहीं लगाओ, अच्छे कामों की सराहना भी करना सीखो। इन्होंने मेरे हिसाब से जो है वो गलती है। ऐसे बातें बताओ, जब सारी दुनिया में दीप जलाए तो किसी देश की ओर मुख करके जलाते हैं, ये नहीं बताया गया। किस ओर मुख करना है ये नहीं बताया गया। महाज्ञानी संतों ने किसी ने नहीं बताया कि प्रलय किस दिशा से आई है। महाकाली माई के द्वारा। अच्छा होता तो माँ दक्षिणेश्वर काली माई की पूजा दीप उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर की जाती। 75% पूर्व की ओर किए और वो गुस्सा आ गई और रोने लगी। 21 मार्च को कोरोना वायरस के कारण अचानक लॉकडाउन, इसमें गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों का बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। 2 दिनों का समय दिया गया, कम से कम खाने पीने की व्यवस्था तो कर देते, बैंकों से ज़रूरत के हिसाब से रुपए तो निकलवा लेते। लॉकडाउन के समय बहुत सी परेशानियां हुई। अब बात करूं प्रियदर्शनी स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बारे में। इस महान प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में दुनिया को एकीकरण के लिए नींव रखी थी, जिसे दुनिया वाले समझ नहीं सके। इन्होंने अपने कार्यकाल में अपनी पार्टी के महान नेताओं के होते हुए भी उस समय के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान इंसान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भारत की ओर से अमेरिका में शिकागो सम्मेलन में भेजा और भारत का नाम रोशन करके आए। मेरा तेरा में न चलकर दुनिया में भारत के लिए सबसे ज़्यादा खून पसीना बहाने वाले महान खिलाड़ी दुनिया के एकमात्र ऑलराउंडर की कहानी सर कपिल देव जी की। सर कपिल देव जी एकमात्र इसलिए कहा गया क्योंकि क्रिकेट में बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कैचिंग फिटनेस सबकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी के ऑलराउंडर में कुछ ना कुछ कमी आप पाओगे। जिस रफ्तार से वे बॉलिंग करते थे दौड़ते थे उसी रफ्तार से फील्डिंग, चाहे वो स्टंप के ऊपर ही क्यों ना हो। दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी अपने हिसाब से अनुकूल पिच में ही ज़्यादा विकेट लेते थे या ज़्यादा खेलते थे, पर ये खिलाड़ी कभी नहीं देखा कि कौन सा अनुकूल पिच है या प्रतिकूल पिच है। इस खिलाड़ी ने दुनिया के लिए तारनहार का भी काम किया। जिस देश के सामने खेलने के पहले विपक्षी टीम हथियार डाल देती थी उस देश को एक लाइन से इस खिलाड़ी के कप्तान ने खड़ा कर दिया था।
इस खिलाड़ी की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा ऑलराउंडर होगा जो इतने सालों तक हमेशा फिट रहा। विपक्षी खिलाड़ी जिस मैच के बाद हमेशा ही इस खिलाड़ी से डर गए, और इस खिलाड़ी के द्वारा ही पूरी टीम का जो उद्धार हुआ वो आगे चलने वाले वर्षों में चलता रहा। इस पर बहुत से आरोप लगाए गए। आरोप लगाने वालों एक साथ लोग शरीक भी हो गए। कभी इस खिलाड़ी के खून पसीनों के बारे में नहीं सोचा जिसने उसने हिंदुस्तान के लिए बहाया था। आरोप कौन लगाता है, आलोचना कौन करता है? दुश्मन। जो समान इंसान दोस्त होता है वो समालोचना करता है। स्वार्थ वश किया गया आरोप स्वार्थ नहीं है तो और क्या है? जिस समय उस घटना में उस समय का क्यों न लिया जाए, इस महान खिलाड़ी के विरुद्ध आरोप बहुत लगाते गए। और अगर हम किसी एक दूसरे इंसान की, बहादुर इंसान की बात करते हैं तो एक उसके पहले एक एग्जाम्पल बताना चाहा। एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं कि जैसे हम जंगल में गए और अचानक हमारे सामने शेर आ जाता है तो हम कैसा फील करते हैं, है ना? जब हम किसी स्थान में हम हाथी से या वाहन से जंगल में जाते हैं तो एक अलग सी स्थिति मिलती है। पहले बाकी स्थिति में बगैर हेलमेट के 140 से 150 किलोमीटर रफ्तार की तेज गेंद का सामना करना, वो भी ओपनिंग बैट्समैन। दूसरे बाकी में हेलमेट के साथ खेलना और इस गेंद का सामना करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं बात कर रहा हूँ सर सुनील गावस्कर जी की, जो 140 से 150 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार वाली गेंद को ओपनिंग के समय सामना करते थे, वो भी बिना हेलमेट के। साथ ही सकारात्मक रन भी बनाया जाता था। ऐसे बहादुर इस दुनिया में न तो कोई पैदा हुआ है और न ही आगे होगा। दुनिया के बेहतरीन कप्तान, अपने छोटे भाई का बादशाह सर इमरान खान के बारे में, बहुत ज़्यादा चतुर कप्तान। जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करता था उसे बोलते थे कि किसी मैच में नहीं खेलोगे, अच्छा कप्तान कोई नहीं हो सकता। अब बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर सर वसीम अकरम। डायबिटिक पेस्ट होते हुए भी तेज गति से बॉलिंग करना, यॉर्कर करना, बैट्समैन की गलतियों को भांप कर बॉलिंग करना, बेस्ट बाउंसर और एक महान बैट्समैन विवियन रिचर्डसन। भारत में दो महान हस्तियों के बारे में बताता हूँ जिन्होंने बताया कि दुनिया वालों को अनुशासित कर्म किसे कहते हैं, जिसमें एक रत्ती का घमंड नहीं है। इनके कर्म इतने महान हैं कि इनके कर्म को गर्व करना चाहिए। जैसे सर अमिताभ बच्चन एक महानायक की, नायकों के नायक, महानायक। इनकी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी है? शायद आप ना बता पाओ। इनकी सबसे बड़ी फिल्म है भारतीय सभ्यता संस्कृति को उन ऊंचाइयों में पहुंचाना जहां किसी ने नहीं पहुंचाया। अनुशासन, वो भी 70 के पार। फिर भी कर्म के प्रति जिज्ञासा और ईमानदारी, घमंड नाम का कोई चीज़ न होना, महिलाओं को देवी के स्वरूप में मानकर आदर सम्मान करना। अब बात करते हैं दक्षिण के महानायक सर रजनीकांत जी की। इनकी भी स्थिति वैसी है जैसे बच्चन जी की है। इन दोनों के कर्म, अनुशासन इस उम्र में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम बात करते हैं संतों की। श्री श्री रविशंकर, श्री राम के अवतार श्री वासुदेव जी की, श्री कृष्ण अवतार, और तो याद करने लायक नहीं है। कवियों की बात करें तो डॉक्टर कुमार विश्वास, सर संपत स्वरूप, सर ओम व्यास जी। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अघोरी बाबा से मैंने जब ये पूछा कि एक आदर्श लीडर कैसा होना चाहिए, तो बाबा ने बोला कि आदर्श लीडर का धर्म है कि वह धर्म कर्तव्य के साथ नैतिक जिम्मेदारी बनना चाहिए। वह यह है कि वह अपने जनता के लिए गार्जियन का काम करे, उनकी समस्याओं का निदान करे। आज हिंदुस्तान के अधिकांश लीडर क्या गार्जियन की भूमिका निभा रहे हैं? एक आदर्श लीडर वो होता है जो अपनी जनता को
खुली सांस में जीने के लिए प्रबंध करता है। आज पूरी दुनिया में देखें, अगर पूरे राज्यों में भी देखें, कहीं भी देखें, तो छत्तीसगढ़ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। हर जगह धुआं धूल भरी हुई है, फैक्ट्री है, कारखाने हैं, मिल के कारण कई चीज़ें जन्म ले रही हैं। सरगुजा के मायने से अगर देखा जाए तो बाबा ने मुझे बोला कि ये एक स्वर्ग के रूप में है। यहाँ के लीडर, उन्होंने बोला कि जैसे टी.एस. सिंहदेव जी के बारे में बताया कि उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वह कम है। इसके पीछे बताते हैं कि यह आप किसी इंसान से मत पूछिए, यहाँ के जंगली जानवर पक्षियों से पूछिए तो वह बताएंगे कि ये क्षेत्र स्वर्ग है। कितने चैन के साथ वह यहाँ पर सांसें ले रहे हैं। जहाँ धूल धुआं है वहाँ पर हाथी पागल होकर मकानों की तोड़ फाड़ कर रहे हैं, इंसानों को कुचल रहे हैं। उससे तुलना करो सरगुजा से दूसरे जिलों जैसे कोरबा में हाथी देखो जाके कोहराम मचा रहे हैं। जो फैक्ट्री कारखाने खुल रहे हैं उनके बारे में पता करो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसी कोई घटना तुम सुनने को नहीं मिलेगा। रायगढ़ ज़िले में कारखाने खुली, जिनकी ज़मीन पर फैक्ट्री क्षेत्र में आए उनकी ज़मीन की कीमत कई गुना मिली, उनके परिवारों को नौकरी दी गई। बाबा ने बोला कि अब मैं पूछता हूँ कि इन मूर्ख लोगों से, स्वार्थी लोगों से, तुम्हें तो नौकरी और रुपए मिल गए, पर जिन किसानों के हजारों एकड़ ज़मीन खराब हो गई उसका मुआवजा कौन देगा? दुनिया की सारी जनता जनार्दन से आह्वान है कि वह अपने अपने क्षेत्र से चुने हुए आदर्श नेताओं से बात करो कि सभी फैक्ट्री मिल में पॉल्यूशन संयंत्र लगाए ताकि जनता चैन की सांस ले सके एवं प्रकृति का संतुलन ही बना रहे। नहीं तो चंद लोग कमाते रहेंगे और प्यारी जनता इसका भुगतान करती रहेगी। पॉल्यूशन संयंत्र लगने से कमाई कम हो जाएगी, बड़े लोगों में बंटवारा कम होगा और ये लोग आगे तो नहीं बढ़ेंगे लेकिन जनता जनार्दन की सेवा हो जाएगी। एक लड़की की जब किसी से शादी हो जाती है तो लड़की ये सोचकर शादी करती है कि मेरा पति है, मुझे हर खुशी देगा। पर माता बहन सोचो कि क्या आपका पति मर्द है, मर्द कहलाने योग्य है? अमीर लोगों के घरों में एसी, कारों में एसी लगी रहती है, इनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इन गरीब मध्यम वर्गीय लोगों से और किसानों से। अगर मर्द हो तो मर्दानगी दिखाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस से बर्फ पिघलेगी और ओम फट स्वाहा। हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉल्यूशन, दुआ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बद्दुआ। Development, developed country, developed person is indirectly proportional to the death of Dil, Atma and Jameer. Immunity system is directly proportional to the solar energy. आगे बाबा ने बोला कि बबुआ एक ऐसी बात बता रहा हूँ जिसे सुनकर तुम लोगों को सांप सूंघ जाएगा। तुम लोग इधर बहुत मीटिंग करते हो, महाकाली माई की सरकार आने पर ऊपर वाले भी मीटिंग कर रहे हैं। महाविष्णु भगवान के मंदिरों में जमा या अन्य मंदिरों में धन दौलत का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध ऐसी सजा का प्रावधान तैयार किए हैं कि 6 माह के भीतर जितने भी हार पहने हैं वो सर्प का हार, उसका धन या औलाद को उसके सामने बेदर्दी मौत, एक एक पाई का हिसाब कर शरीर को सारी सुविधाएं प्रदान नहीं करोगे तो सजा के लिए तैयार रहो। विकसित देशों के लिए सजा का ट्रेलर तो ऊपर वालों ने दिखा ही दिया है, अब सुधरे नहीं तो पूरी फिल्म ऊपर वाले तैयार कर दिए हैं। गरीब देशों में अगर तुम लोग साधन संपन्न हो तो उसका उत्थान करो, उसके खाने पीने तथा रहने का सारी सुविधा समझो। गरीबों का शरीक देशों को अंगों का वीडियो बनाकर गरीबों का मजाक उड़ाना बंद करो, नहीं तो फिल्म देखने के लिए तैयार रहो। 6 महीने का समय दिया है तुम अमीरों को, अमीर देशों को। एस्ट्रोलॉजिकल लोगों ने भविष्यवाणी की है बाबा के कल की अवतार आएंगे। सुनो बबुआ, सब मूर्ख हैं,
अंधभक्त जनता जैसे इस दुनिया में धोखा छल झूठ फरेब चल रहा है वैसे ही ऊपर वालों के बारे में सोचते हैं। 432 का मतलब होता है 4 धन 3 धन 2 अर्थात 9 ग्रह। 9 ग्रह तब वर्की हो जाएंगे, टोटल अपोजिट तब आएंगे कल की अवतार। हाँ, ये जरूर है कि इस समय आने तक ऊपर वाले विध्वंसक कार्यवाही करेंगे। जैसे कोरोना वायरस आई, धुआं धूल पोल्यूशन कम हुआ, ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। अब की बार क्यूलेक्स मच्छर द्वारा सावधान, नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी में एक पिक बनाई गई है। उन्होंने पाखंडी संत बाबा लोग अपने अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार उस पिक के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अरे मूर्ख अंधभक्तों, सोचो कि त्रिशूल शिवलिंग किसका होता है? महाकाल का। फरसा किसका होता है? काल भैरव का। महाकाल के सामने इस इंसान है जो महाकाली से, इस त्रासदी महामारी से कैसे बचा जाए, तब उपस्थित होते हैं सूर्यदेव। महाकाल इशारा करते हैं सूर्यदेव की ओर। सूर्यदेव ही बचा सकते हैं। हुआ भी वही। विकसित देशों जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया, यूएसए में कोल्ड कंट्री जहाँ सूर्यदेव का आशीर्वाद कम है, तबाही मची। हिंदुस्तान में बढ़ी नहीं, बढ़ाई गई है स्वार्थ के आधार पर, मेरा तेरा कर कर। शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष देते हो तो सोच समझ कर दो दुनियावासी। प्रायः देखा जाता है कि किसी की शादी में वर वधू को, नवजात शिशु को जन्म की तारीख में और अन्य कई शुभ समाचारों पर जो लोग शुभकामनाएं बेस्ट विशेष देते हैं, तो ज़्यादातर देने वालों का ग्रह खराब होता है। जिनको काल सर्प योग, चंडाल योग, ग्रहण योग, अंगारक योग, प्रेत योग, ये सब ऐसे खतरनाक योग हैं। अगर इन योग में शुभकामनाएं देने वालों में है, तो जिसे दे रहे हो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक इंडक्शन के द्वारा सामने वाले पर फिर शुभकामनाएं से उसका नुकसान है। अगर शुभकामनाएं बेस विशेष देनी हो तो उसे सर्व देवी देवताओं से आपके लिए दुआ मांगता हूँ, और फिर जो देना है उसे दे। अघोरी बाबा ने बहुत अच्छा इंसान जो होता है उसे कैसे पहचानोगे, तो उन्होंने बताया कि वो सच्चा है, उसका चेहरा कैसा होता है, वो कैसे बातें करता है। एक उदाहरण से बताया। उन्होंने बोला कि कुछ दिन पहले शमशान में दाह संस्कार के समय एक लड़का मोबाइल से कुछ भविष्य वक्ताओं के बारे में सुन रहा था। मेरे करीब बैठा था। जो वीडियो में दिख रहा है उसका नाम रॉबिन 025 है। इस शक्ल सूरत वाले में जो बोल रहे हैं, ऐसे इंसान दिल से साफ, किसी प्रकार के झूठ छल कपट फरेब धोखा नहीं, ऐसे इंसान पर आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं। रॉबिन 025 बहुत ही अच्छा इंसान है। तो ये सब जो गुफ्तगू हैं वो मेरी उस अघोरी बाबा से हुई है, और उन्होंने जो चीज़ों को लिखा है मैं सोच रहा हूँ कि उसे मैं टाइप करवा कर और अच्छे से इस वीडियो के लिंक में मैं भेज दूंगा, जिसे आप सभी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये शख्स मुझे बहुत प्रभावित किया था, इसलिए मैं सोचा कि आपके सामने इसे लेकर आऊँ और बताऊँ। ये व्यक्ति कौन है, कैसा है, कहाँ है, ये आप समझ सकते हैं। पर हाँ, एक बहुत अच्छी मेरी जो जिज्ञासा थी वो दूर हो गई। बहुत ही सिंपल व्यक्ति हैं ये, लेकिन बहुत बड़े व्यक्ति हैं। धन्यवाद।